नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, देश की राजनीति में राजनीतिक हलचल बहुत तेजी से घटती हुई जा रही है। आज लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा कितना जोरदार हंगामा हुआ। वोटर आई कार्ड में गड़बड़ियों का मसला उठाते हुए राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता है, उन्होंने मोदी सरकार को तो घेरा ही, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी कटाक्ष किया, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए और राज्यसभा में यही भूमिका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे निभाते हुए नजर आए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वोटर आई कार्ड के मसले को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, उनके बगल में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी भी मौजूद थी। अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस मसले को उठाकर मोदी सरकार को घेरा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मसले को उठाकर लोकसभा में कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठा दिए। राज्यसभा में जो सभापति के आसन पर बैठे थे, उप सभापति हरिवंश साहब, उनकी भूमिका पर कई तरह के सवाल उठा दिए। इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के मसले को उठा दिया, चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आए, ज्ञानेश कुमार को घेरते हुए नजर आए। लेकिन पर्दे के पीछे की एक और कहानी, राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अब इसको समझना हो तो इसको समझिए। हरियाणा, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी थी, विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कांग्रेस का एक बड़ा शेयर होल्डर था, वहां पर एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस लड़ रही थी, विधानसभा चुनाव वहां समाप्त हो चुके हैं। दिल्ली का चुनावी नतीजा हम सबको पता है। झारखंड में कुछ कांग्रेस हाथ में वैसे भी नहीं आना है, छोटे दल के छोटे भाई की भूमिका में लड़ी। जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यानी उमर अब्दुल्ला साहब ने सरकार बना लेने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को कुछ दिया नहीं। अब जो चुनावी राज्य हैं, जब उन चुनावी राज्यों की तरफ आप देखेंगे, चुनावी राज्यों वाले लिस्ट की तरफ देखेंगे, तो आपको बिल्कुल साफ-साफ नजर आएगा कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने के साथ-साथ अपने ही इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को एक बड़ा संदेश दे दिया है। ये संदेश उन तमाम नेताओं के लिए है, जो कुछ महीने पहले राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे। और सबसे दिलचस्प है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता ने संसद के पिछले सत्र के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाया। लालू यादव ने पटना में बयान दे दिया, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बोल दिया कि मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार हूं। आज राहुल गांधी ने सबकी पोल खोल दी, एक एक करके सबको चेतावनी दे दी, एक एक करके राहुल गांधी ने सबको बता दिया कि मोदी से लड़ना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हो, बीजेपी को हराना चाहते हो, तो कांग्रेस को साथ लिए बिना ये मुमकिन नहीं होगा। कांग्रेस को अलग थलग रखकर अगर आप चुनाव लड़ना चाहोगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो अरविंद केजरीवाल जैसा असर हो सकता है। और कांग्रेस ने ये संदेश अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के तमाम नेताओं को देने के साथ-साथ कांग्रेस के अपने समर्पित कैडर और कार्यकर्ताओं को भी दे दिया। ये तमाम चीजें मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा। राहुल गांधी के भाषण की कहानी तो सबने आपको बता दी, लेकिन राहुल गांधी के भाषण, राहुल गांधी के हस्तक्षेप और लोकसभा के अंदर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के पीछे की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और ये जो पीछे की कहानी है ना, आने वाले महीनों में इस देश की राजनीति में बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक मोड़ लाने जा रहे हैं दोस्तों। वो तमाम चीजें मैं सुनवाऊंगा आपको, लेकिन पहले शुरुआत मैं किससे करता हूं? शुरुआत में करता हूं, लोकसभा में मसला उठा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हुई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मसला उठाया। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले उठाया था, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा दिए थे। एक ही एपिक नंबर के कई कार्ड होने की बात कह दी थी। और बड़ा दिलचस्प तथ्य है, आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आप ही का होगा, आपके मोबाइल नंबर जैसा नंबर किसी और का तो नहीं हो सकता। इसी तरह से चुनाव आयोग पहले स्पष्ट कर चुका है कि एपिक नंबर जो होता है, ये यूनिक नंबर होता है। यानी एपिक नंबर एक ही मतदाता का नंबर होता है। आधार कार्ड जैसे एक ही नंबर होता है, तो एक ही एपिक नंबर के दो मतदाता कैसे आ गए? कल्पना कीजिए कि एक ही आधार कार्ड के क्या दो व्यक्ति आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ममता बनर्जी ने इस मसले को उठाया। सौगत राय ने आज लोकसभा में इस मसले को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की संख्या आपको पता है कितनी है? जाहिर-सी बात है, विपक्ष जो है सब एकजुट होकर भी सरकार पर दबाव नहीं बना पाते, लेकिन राहुल गांधी साथ देने के लिए खड़े हो गए।
राहुल गांधी लोकसभा में साथ देने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वोटर आई कार्ड में गड़बड़ी का मसला, तमाम विपक्षी दल इस मसले को उठा रहे हैं। अब सदन के अंदर इस पे चर्चा तो होनी चाहिए। किन शब्दों में, किन लफ्जों में, किन अल्फाजों में राहुल गांधी ने लोकसभा में वोटर आई कार्ड में गड़बड़ी का मसला उठाया और इस मसले को उठाकर उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी को क्या संदेश दिया, शरद पवार को क्या संदेश दिया, अखिलेश यादव को क्या संदेश दिया, एमके स्टालिन साहब को क्या संदेश दिया। और इसमें से 3-4 नाम, लालू यादव, तेजस्वी यादव को चुनाव में जाना है, ममता बनर्जी को चुनाव में जाना है, एमके स्टालिन को चुनाव में जाना है, नरेंद्र मोदी से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, लेकिन कांग्रेस के बिना क्या लड़ पाएंगे? राहुल गांधी ने यही मैसेज आज की तारीख में सदन के अंदर से, लोकसभा के अंदर से दे दिया। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं कि लोकसभा में राहुल गांधी ने वोटर आई कार्ड में गड़बड़ी के मसले को लेकर क्या बोला, सुनिए आपकी स्क्रीन पर। बिकॉज आपने आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा? तो राहुल गांधी जहां लोकसभा के अंदर इस मसले को उठा रहे थे, वही राज्यसभा के अंदर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी मौजूद थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। बाकायदा नोटिस दिया गया था वोटर आई कार्ड में गड़बड़ी के मसले को लेकर, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने तमाम नोटिसों को खारिज कर दिया, चर्चा कराने से एक तरह से इनकार उन्होंने कर दिया। उसके बाद हंगामा हुआ सदन में, हरिवंश साहब ने बोलने का मौका दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को जितना भी मौका मिला, उन्होंने भी वोटर आई कार्ड की गड़बड़ी के मसले पर सदन के अंदर चर्चा कराने की एक तरह से मांग कर दी। हालांकि हरिवंश साहब ने उसको खारिज कर दिया। जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोल रहे थे, उनके बगल में सोनिया गांधी बैठी हुई थी। सुनिए खड़गे ने क्या बोला और सभापति के आसन पर बैठे हुए उप सभापति हरिवंश साहब ने क्या बोला। I am thankful to you because you have given me this opportunity to speak regarding particularly that this House do suspend all listed business for the day to discuss the voter ID publication in electoral Sir, I have already given my ruling. No. सुना आपने? उसके बाद हंगामा मचा, विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया, विपक्षी दलों ने इस मसले पर लोकसभा से भी वॉकआउट किया, विपक्षी दलों ने इस मसले पर राज्यसभा से भी वॉकआउट कर दिया। लेकिन इस वॉकआउट की खबरों के बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा संदेश दे दिया। एक लंबे अरसे बाद राहुल गांधी सदन के अंदर विपक्षी नेताओं का, इंडिया गठबंधन के नेताओं का नेतृत्व करते हुए नजर आए। तृणमूल कांग्रेस ने जो आवाज उठाई, तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने जो आवाज उठाई, उस आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़कर बुलंद आवाज में दहाड़ते हुए नजर आए। और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी इस मसले पर राहुल गांधी का एक तरह से साथ देने की कोशिश की। तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इस मसले पर एक साथ आते हुए नजर आए। और मैंने कहा ना चुनाव की बात, अब देखिए इस साल के अंत में यानी अक्टूबर नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, जहां पर सबसे ज्यादा दांव पर किसकी प्रतिष्ठा लगी है? राष्ट्रीय जनता दल की लगी है, लालू यादव की लगी है, तेजस्वी यादव की लगी है। वही लालू यादव जो कुछ समय पहले तक नेतृत्व परिवर्तन और नेतृत्व की बात करते जा रहे थे कि हाँ ममता बनर्जी तो संभाल सकती है, और वही लालू यादव, तेजस्वी यादव जो आज की तारीख में भी ये चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस उनकी बी टीम बनकर काम करे। अब अगले साल आ जाइए, अगले साल यानी 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल किसकी सरकार है? तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की। तमिलनाडु किसकी सरकार है? डीएमके की, एमके स्टालिन की। हाँ, एक दो अन्य राज्य भी हैं और उसमें मैं असम का हूं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस वहां सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रही है। और केरल में भी चुनाव होना है, लेफ्ट फ्रंट को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही है। इन दोनों राज्यों में लगातार 2 बार कांग्रेस हार रही है। तो केरल और असम, ये 2 राज्य कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ये गठबंधन के सहयोगी दलों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
तो राहुल गांधी जब ये वोटर आई कार्ड में गड़बड़ी के मसले को उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने इन तीनों सहयोगी दलों को, यानी राष्ट्रीय जनता दल को, डीएमके को और तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। और ये बड़ा राजनीतिक संदेश कैसे दे रहे थे, ये समझने के लिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर बिहार से आई है। बिहार की इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको बिहार के कांग्रेस के अभी जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावारू नजर आ रहे होंगे और कन्हैया कुमार नजर आ रहे हैं। वही कन्हैया कुमार जिनसे लालू यादव चिढ़ते हैं, जिनसे तेजस्वी यादव चिढ़ते हैं। क्या मसला था? कांग्रेस जो है वो बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकालने जा रही है। 16 मार्च 2025 को पश्चिम चंपारण के ऐतिहासिक भितिहरवा गांधी आश्रम से ये यात्रा विभिन्न बिहार के अलग अलग जिलों में होते हुए पटना पहुंचेगी। और इस यात्रा पर अगर गौर कीजिए, इस यात्रा का पूरा जो कार्यक्रम है वो पोस्ट कहां से किया गया, वो ट्वीट कहां से किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस इस कार्यक्रम को लेकर लगातार बैठकें कर रहा है, लगातार मीडिया से बात कर रहा है। ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावारू की, वो तस्वीर उन्हीं तमाम प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावारू बिहार में कन्हैया कुमार को कितनी ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो यात्रा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा अपने आप में बिहार की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कन्हैया कुमार को इसका चेहरा बनाना ये भी बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी ने ये फैसला करके लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। आपके स्क्रीन पर मैं कांग्रेस का एक ट्वीट दिखा रहा हूं। ये आईएनसी इंडिया यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया है, यानी कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम ने ये ट्वीट किया है। और बिहार की जो यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अकाउंट से, राष्ट्रीय टीम के सोशल मीडिया पेज पर ये जो पोस्ट किया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, आपके स्क्रीन पर देखिए, पढ़ के बताता हूं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भितिहरवा गांधी आश्रम से पटना 16 मार्च 2025 से शुरू। युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू होकर विभिन्न जिलों से होते हुए पटना पहुंचेंगी। बिहार में बीजेपी जेडीयू सरकार की नाकामी ने बिहार को बेरोजगारी और पलायन का केंद्र बना दिया है। रोजगार की तलाश में प्रदेश के लाखों युवा अपना घर छोड़ने को मजबूर है। इसलिए हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि खाली सरकारी पदों पर तुरंत भर्ती हो, रोजगार सृजन के लिए ठोस नीति बने, पेपर लीक व भर्ती घोटालों पर सख्त कार्रवाई हो, लंबित सेना भर्तियों को बहाल किया जाए। बेरोजगारी के खिलाफ इस लड़ाई में हम बिहार के युवाओं के साथ खड़े हैं, उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। ये ट्वीट आपको दिखाने का, ये पोस्ट आपको दिखाने का मतलब क्या था कि राष्ट्रीय टीम इस यात्रा को कितना महत्व दे रही है। कन्हैया कुमार को चेहरा बनाना, ये सबसे बड़ी बात है। और मैंने क्यों कहा कि आज लोकसभा में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को तो चेतावनी दी है, चुनाव आयोग को तो चेतावनी दी है, ज्ञानेश कुमार को तो चेतावनी दी है, लेकिन इसके साथ ही लालू यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी को भी चेतावनी देने की कोशिश की है। कन्हैया कुमार को लालू यादव पसंद नहीं करते, कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ खड़े हुए थे सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर। अगर लालू यादव अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारते तो गिरिराज सिंह के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच जाते, संसद में पहुंच जाते, तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। इसलिए लालू यादव ने बेगूसराय से अपना उम्मीदवार खड़ा किया और यह सुनिश्चित किया कि कन्हैया कुमार चुनाव हार जाए। तो कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते, पप्पू यादव को पसंद नहीं करते। पप्पू यादव को तो पिछली बार जो लोकसभा सीट थी पूर्णिया, वो उनके कांग्रेस के कोटे तक में नहीं जाने दी, अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत गए। और कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो, ये दोनों ही राष्ट्रीय जनता दल पर हमलावर है और बिहार में कांग्रेस की जमीन को वो मजबूत करना चाहते हैं। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव जो कांग्रेस को अपनी बी टीम बनाए रखना चाहते हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी लालू यादव, तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद कन्हैया कुमार को आगे बढ़ा रही है, कन्हैया कुमार को अपनी महत्वपूर्ण यात्रा का कमान सौंप रही है, और कहा तो यहां तक जा रहा है कि आने वाले जो बदलाव होने हैं प्रदेश अध्यक्ष में कन्हैया कुमार या पप्पू यादव दोनों में से किसी एक के हाथ में प्रदेश संगठन की कमान दी जा सकती है। लालू यादव चिढ़ेंगे,
तेजस्वी यादव चिढ़ेंगे, टिकट बंटवारे में खेल करने की कोशिश करेंगे, 70 सीटें कांग्रेस को नहीं देंगे, इस बात के लिए अड़ने की कोशिश करेंगे, उम्मीदवारों के नाम पर भी अड़ने की कोशिश करेंगे, विधानसभा सीटों के नाम पर भी अड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम वाद विवाद के बीच राहुल गांधी ने देश के लोकसभा से ये मैसेज दे दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो कांग्रेस को साथ लेना पड़ेगा, कांग्रेस को इग्नोर करोगे, कांग्रेस को बी टीम समझोगे तो फिर दिल्ली का चुनाव परिणाम याद रखना कि अरविंद केजरीवाल की सरकार तो गई ही, उनकी अपनी विधायकी भी चली गई है। और यहाँ तो प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का एक तरह से ऐलान कर दिया है। उसको अनौपचारिक मान लीजिए, औपचारिक मान लीजिए, हालांकि औपचारिक तो जब लिस्ट जारी होगी तभी होगी। तो ये राहुल गांधी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया। ये मैसेज ममता बनर्जी के लिए भी है। लोकसभा में वोटर आई कार्ड की गड़बड़ी का मसला उठाकर उन्होंने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में भी गड़बड़ी हो रही है, मोदी खेल कर रहे हैं, चुनाव आयोग खेल कर रहा है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराकर सत्ता से बाहर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ममता बनर्जी अगर मोदी से जीतना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी को साथ लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में एक तरह से धोखा दे दिया ममता बनर्जी ने, विधानसभा चुनाव में भी अकेले लड़ने का वो ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी को अपनी बी टीम तक नहीं बनाए रखना चाहती है ममता बनर्जी। लेकिन अब आज के बाद हालात बदलेंगे। अब ममता बनर्जी तक ये मैसेज पहुंच गया है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों से लड़ने के लिए, चुनाव आयोग के षड्यंत्रों से लड़ने के लिए उन्हें कांग्रेस का साथ लेना जरूरी है, राहुल गांधी का साथ लेना जरूरी है। इसलिए ये जो संदेश लोकसभा के अंदर से दिया गया, वो लालू यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी अगर दोनों समझ जाते हैं तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के प्रभुत्व के बावजूद लालू यादव, तेजस्वी यादव कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें देंगे, कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देंगे। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ बैठकर, और खासतौर से जो पिछली लोकसभा में विपक्ष नेता थे, कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ बैठकर कांग्रेस के साथ समझौते का एक फॉर्मूला तो तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग लड़े तो ना कांग्रेस के लिए फायदे की स्थिति होगी, ना टीएमसी के लिए फायदे की स्थिति होगी। नुकसान सबसे ज्यादा ममता बनर्जी का होगा, क्योंकि कांग्रेस तो लंबे अरसे से पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर ही है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की चुनौती ममता बनर्जी के सामने है और राहुल गांधी ने लोकसभा में उनकी पार्टी के मुद्दे को उठाकर, उनके साथ खड़े होकर, वोटर आई कार्ड में गड़बड़ी के मसले को उठाकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक संदेश दे दिया है, आइए बातचीत कीजिए। एक दो नेताओं से व्यक्तिगत दुश्मनी पालने का, व्यक्तिगत खुंदक पालने का कोई मतलब नहीं है। हम सबका लक्ष्य बड़ा है, हम सबको भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा को हराना है। ये मैसेज सीधा सीधा कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने देने की कोशिश की। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में एम के स्टालिन पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े। और वहां ये त्रिभाषा का जो मसला उठा वो तो उठा ही, हिंदी का विरोध का मसला उठा वो तो उठा ही, कई मुख्यमंत्रियों को एम के स्टालिन ने पत्र लिखा वो भी है। लेकिन तमिलनाडु बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, डीएमके के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, भाजपा के लिए भी। भाजपा तमिलनाडु में अपनी जड़ें जमाना चाहती है। जयललिता की मृत्यु के बाद वो एआईएडीएमके के तमाम दलों को अपने साथ लाने की कोशिश, जद्दोजहद में लगातार जुटी हुई है। कांग्रेस डीएमके के साथ है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी जमीन कहीं ना कहीं पुख्ता करना चाहती है, कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहती है। तो आज का जो मसला राहुल गांधी ने उठाया, उससे एम के स्टालिन साहब को भी संदेश गया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मसला ऐसा है जिसे एक एक राजनीतिक दल अगर अलग अलग उठाएगा तो शायद उतना ज्यादा प्रभाव न तो सरकार पर पड़ेगा, न चुनाव आयोग पर पड़ेगा। लेकिन ये तमाम राजनीतिक दल अगर मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मसले को बड़े स्तर पे उठाते हैं, यानी राज्यों की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक उठाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने नेतृत्व वाली भूमिका ली लोकसभा में, कांग्रेस ने जो नेतृत्व वाली भूमिका ली लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को मैसेज दे दिया गया है, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कीजिए, राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कीजिए। राहुल गांधी ने पहले अपनी पार्टी के नेताओं को गुजरात में जाकर फटकार लगाई। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि हमारी पार्टी में जो बीजेपी के एजेंट भरे पड़े हैं, 15, 20, 25, 30, 40, उन सबको सख्त कार्रवाई करके बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी पार्टी में वो बीजेपी के स्लीपर सेल को एक तरह से पहचान कर निकालने की मुहिम में जुटे हुए हैं। और आज उन्होंने सदन के अंदर से अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं को भी संदेश दे दिया, लड़ाई बड़ी है, इस लड़ाई को सिद्धांतों के
आधार पर लड़ना चाहिए, व्यक्तिगत खुंदक और व्यक्तिगत दुश्मनी के आधार पर नहीं लड़ना चाहिए। देखते हैं आने वाले दिनों में लालू यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी, यानी कि मैं खासतौर से कहूं तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में और टीएमसी पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के इस अप्रत्यक्ष तौर पर दिए गए राजनीतिक संदेश को किस रूप में ग्रहण करती है। क्या वाकई गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ता है या इसके अंदर अभी कोई और भी खेल होगा। और इस बीच ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है, जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई शुरू कर रही है। तो जांच एजेंसियों का भी अपना एक अलग हस्तक्षेप है कि राजनीतिक दल किस तरह से गठबंधन बनाते हैं, कौन से नेता को कहां का प्रभारी बनाया जाता है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने अपना दांव तो खेल दिया है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि उसका क्या राजनीतिक असर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।